हिरण्यकशिपु जब पूर्ण रूप से पराजित हो गया, तब थक हार कर उसने अपने पुत्र प्रहलाद का अंत करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र को बुलाया, जो थी उसकी बहन होलिका। जो अपने भाई के आदेश पर प्रहलाद को भस्म करने को भी सज्ज थी। प्रणाम भ्राताश्री। देखो ना, हिरण्यकशिपु प्रहलाद के पिता थे, होलिका उसकी बुआ थी। दोनों ही उसके अपने थे जो उसके विरुद्ध खड़े थे। प्रहलाद का सामना और किसी से नहीं, उसके अपनों से ही हो रहा। अनर्थ हो गया, ईश्वर ने श्राप दिया है। ये क्या हो गया? हाँ, अवश्य ये ईश्वर का श्राप है। प्रतीत होता है कृष्ण, हमें यहाँ से जाना होगा। मैं आगे की कहानी को सुनना तो चाहती हूँ कि होलिका ने आगे क्या किया, किंतु अभी नहीं। तुम आगे की कहानी मुझे बाद में सुना देना, ठीक है? मैंने जो प्रश्न तुमसे पूछा है उसे स्मरण रखना है। यदि प्रहलाद की भांति तुम्हारे अपने भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाते हैं तो तुम क्या करो? क्या बात है कृष्ण, तुम बार बार ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरा सारा दूध दूषित हो गया। भाई, मेरा तो पूरा माखन नष्ट हो गया। मैंने घी बनाना चाहा तो वो बना ही नहीं। जब सम्मोहना ने तुम सबका दुग्ध ही नष्ट कर दिया तो ये सब तो होना ही था। ये सब मैं क्या सुन रहा हूं? अब सबके दुग्ध उत्पाद नष्ट हो गए। कदाचित ये ईश्वर का श्राप है। हाँ, अवश्य ये ईश्वर का श्राप है। हे प्रभु, ये अनर्थ क्यों? शांत, चिंता मत कीजिए। इस समस्या का समाधान है मेरे पास। मुखिया जी, ये कैसा अनर्थ हो रहा है? अब हम सब क्या करेंगे? मुखिया जी, ये तो हमारी जीविका है। कदाचित हमसे ही कोई भूल हुई है। हे नारायण, अब हम क्या करेंगे? हमारी आजीविका नष्ट हो गई है। क्या हमसे कोई भूल हुई है क्या? शांत हो जाइए। मैं जानता हूं कि ये समय कठिन है, किंतु हमें धैर्य के साथ इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालना ही होगा। एक समाधान है मेरे पास। तो बताओ अयन, क्या समाधान है तुम्हारे पास? तुम राधा, तुम हो समाधान। राधा इस समस्या का समाधान कैसे कर सकती है? ये आप कैसी बात कर रहे हैं काका? जो राधा ऋषि अष्टवक्र को सत्य का ज्ञान दे सकती है, जो मुझे ऋषि अष्टवक्र से मिलवाकर ठीक कर सकती है, जो इतनी बुद्धिमान है, उसके लिए यह समस्या कोई बड़ी समस्या थोड़ी है। तो आज मैं आयन और समस्त बरसाना राधा से यह निवेदन करता है कि इस समस्या का समाधान भी राधा ही निकाले। हाँ हाँ राधा जी, इस समस्या का समाधान आपको ही ढूंढना होगा। हमारी सहायता करिए राधा जी। बाबा, मेरे मन में वर्षों से एक बात है जो आज मैं कहना चाहती हूँ। अब बोलो पुत्री, इसमें संकोच कैसा? इतने वर्षों से मैं देखती आ रही हूँ, हमारे बरसाना के लोग घी माखन बनाते हैं, किंतु उसे बेचने के लिए दूर दूर हाट में जाते हैं। और इस यात्रा में हमारा माखन कई बार खट्टा भी पड़ जाता है।
जिससे हमारे ग्वालों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो क्यों ना हम सब बरसाना वाले अपनी एक नई हाट बना ले, जहाँ पूरे 108 गांव के दूध विक्रेता आकर व्यापार कर सके। इस प्रकार हमें अपनी वस्तुओं की लेन देन के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हाँ राधा, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मैं और वृषभान अनेक वर्षों से मुखिया हैं, किंतु ऐसा उच्च विचार हमारे मन में कभी नहीं आया। विचार तो अच्छा है, परंतु एक विशाल हाट के निर्माण के लिए हमें बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। केवल शब्दों से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, समझी तुम? किंतु बाबा, यदि विचार आया है तो धन भी अवश्य ही आ जाएगा ना। भाग्य फिर से एक बार हमारा साथ दे रहा है। देखो, राधा तो स्वयं ही हमारी योजना में फंस रही है, अपनी इच्छा से। बाबा, आप चाहे कुछ भी कहें, मुझे राधा पर पूर्ण विश्वास है, वो ये कार्य अवश्य कर लेगी। हाँ पुत्री, हम सबको तुम पर पूर्ण विश्वास है। ऐसा करो कि तुम संध्या तक इस संदर्भ में विचार करो, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये तुमने क्या किया राधा? इतने सारे लोगों के मन में आशा की किरण जगा दी। यदि तुमने ये पूर्ण नहीं किया ना, तो तुम्हारे साथ साथ हमारे परिवार की प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल जाएगी। उचित नहीं किया तुमने ये। किंतु बाबा, उग्रपद बाबा को लगता है यदि मैं अपना दायित्व नहीं निभा पाई तो उनका अपमान होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ। हे नारायण, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। जब कृष्ण मेरे साथ है तो मुझे कैसे चिंता? उसके पास तो सारी समस्या का समाधान है। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ खेत में घूम रहे हो। अब क्या ग्वाले का काम छोड़कर कृषक बनना है क्या? कृषक नहीं, कृषक। अरे कृषक अन्न उपजाता है तभी तो ये विश्व खाता है। अब इससे महान कार्य और क्या हो सकता है? ये तो मेरे लिए सौभाग्य है। अच्छा मेरे कृषक महोदय, अब मेरा एक काम कर दीजिए। जी बोलो। वो क्या है ना कि मैंने बरसाना में नए हाट के निर्माण का दायित्व लिया है और मेरे पास धन तो है ही नहीं। क्या हुआ? इस प्रकार हंस क्यों रहे हो? मैं क्या कहूँ, हंसू नहीं तो और क्या करूँ। मैं देख रहा हूँ साक्षात देवी लक्ष्मी को धन की समस्या होने लगी, बाकी लोग संसार में क्या करें। देखो, इस प्रकार मेरा उपहास में दौड़ाओ। देखो, उपहास नहीं कर रहा हूँ, मैं कृषक हूँ। अब मैं कृषक होने के नाते तुम्हें धरती माँ के बारे में बताता हूँ। धरती माँ जो है ऐसी है कि उनमें जो भी बीज बोओगे वही मिलेगा। अब यदि कनक का बीज बोओगे कनक मिलेगा, धान का बीज बोओगे धान मिलेगा, ऐसा ही तो होता है। अच्छा, तो वो धन का बीज देगा कौन? साक्षात देवी लक्ष्मी। मैंने कहा ना तुम देवी लक्ष्मी हो, मान लो मेरी बात, दो मुझे धन का बीज। रुको, 7 पग की दूरी भी तो रखनी है ना, थोड़ा समझा करो।
अब करो इस मोती की खेती। जी, आपने मुझे धन का बीज दे दिया है देवी लक्ष्मी। अब संध्या काल में आके देख लीजिए। दादा, तुम्हें अपने कृष्ण पे विश्वास तो है ना? हाँ है, किंतु कोई मोतियों की खेती कैसे कर सकता है भला? देखो कृष्ण, आज संध्या काल तक मुझे इस समस्या का समाधान देना ही होगा। अब शेष सब तुम पर ही है।